राम राम आप सभी लोगों को। कैसे होंगे आप सब लोग? अच्छे होंगे। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे लाइव में जुड़ो। राम राम साहब, राम राम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आवाज़ को शेयर करना। उन गरीब किसानों की आवाज़ उनके कानों तक जानी चाहिए जो ये लोग ज़मीनों को हड़पना चालू कर दिया वापिस। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए साथियों, तो गरीब किसानों की आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। राम राम, राम राम। आप सभी लोगों को राम राम। साथियों, आप सब लोगों को पता होगा कि आज मैं सामरे की तरफ गया था और जहां गोचर की जमीनें जहां गाय चरती है, उस जमीन को भी इन लोगों के इशारे पे कब्जा करना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है साथियों? ये बेगू विधानसभा में कौन है रखवाला इन लोगों का? कब तक आखिरकार किसान कहां जाएंगे? ये लोग किसके इशारा पे गोचर की जमीन पे कब्जा कर रहा है? मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं कि आपका आका कौन है जो आपकी मर्जी चल जाए वहीं आप ट्रैक्टर की छाम लगा के अपने कब्जे में ले लो। 100-100 बीघा पे साथियों कब्जा कर रहे हैं ये लोग। आखिरकार मेवाड़ के लोगों, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, कब तक आप सोते रहोगे और इन बाहर के लोग आपके ऊपर कब्जा करेंगे? अब तो जागो। इनसे बड़े गुंडे थे, उनको तो भेज दिया हमने, ये भी आप वापिस उसकी रास्ते पे चल रहा है। आखिरकार क्यों हो रहा है ये काम? क्योंकि आप लोग इनसे पूछते नहीं हो। वोट दे दिया और इनके मर्जी से जो काम आएगा वो करेंगे। आप लोग इनके गिरबान पे आंख से आंख मिला के बात करो कि विधायक महोदय आप क्या काम कर रहे हो हमारे लिए। आप क्यों नहीं पूछ रहे हो इन लोगों को? अरे गोचर की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, गोचर की जमीन पे माइनिंग चल रही है, पत्थर खोद रहे और कुछ नहीं बोल रहे लोग बाग। आखिरकार गौ माता के लिए नहीं छोड़ रहे तो किसानों की जमीन को तो मैंने देखा यहां सामरिया के पास गोलना, लोगों को धमकी दी जा रही है कि जमीन को छोड़ दो नहीं तो आपको अंदर कर देंगे। 300-300 साल पुरानी जमीन लोगों को उसको धमकी दी जा रही। गौ माता को नहीं छोड़ रहे तो किसानों को कहां छोड़ेंगे ये लोग? मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे किसान को, आप जाग जाओ। मैं भी आप लोगों के लिए कब तक लड़ूंगा? आप लोग सब संगठित हो और इन काले चोरों का इलाज करना शुरू कर दो। मैं भी आपके साथ हूं मजबूती से। आप लोगों को मैं बिना प्रूफ मैं कभी कुछ लाइव नहीं आता हूं, आप सब लोगों को पता है। मैं जंगल में गया था, आज इन लोगों का वहां कब्जा था और लोगों ने जमीन को ऊपर मोरपले की छाम लगा के 100 बीघा पे कब्जा कर लिया इन लोगों ने। आखिरकार ये क्यों कर रहे हैं? जंगल के अंदर ये लोग कब्जा कर लिया जहां गौ माता चरने जाती है। ये इन लोगों का काम हो गया। अरे कम से कम इन गौ माता को बचाने के लिए तेजाजी महाराज तो नहीं आएगा, लेकिन इस बेगू की धरती के ऊपर ये नरेश फौजी लट लेके खड़ा है। तुम्हारे में दम है तो इस जमीन पे तुम आके दिखाना मेरे को। इस गौ माता के लिए हम अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन तुम लोगों को जमीन पे कब्जा नहीं करने देंगे। अपने आका के इशारे पे आके जमीन को लूट रहे हो। हम ये कतई नहीं होने देंगे कि गौ माता की जमीन को आप हड़पो। कहां जाएगी गौ माता? कौन बचाने आएगा इनको?
अरे किसानों को तुम लूट रहे हो, गौ माता की जमीन को लूट रहे हो, इतने अपने आका का दम है, आके देखना मैदान में अब, और जिस जमीन को आप कब्जे में करके देखना, शाम तो लगा गए आप जेसीबी ले जाके वहां, लेकिन कब्जा करने आना तुम लोग। विधायक महोदय, इन गुंडों को आप रोक लीजिए। आपसे पहले भी बहुत बड़ा गुंडा था, वो भी यही कारनामा किया था। जनता आपको देख रही है और समय बहुत जल्दी आ रहा है, इसलिए मैं विधायक महोदय आपसे अपील कर रहा हूं कि बेगू की भोली भाली जनता को आप उसके रास्ते पे मत चलो, इन गरीब की लोगों को देखो। ये लोग आपको वोट दे के भेजा है कि इनकी आवाज उठाओगे, लेकिन आपके ही लोग, इनकी जमीनें खोसी जा रही है, इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? क्या इसलिए आप विधायक बनते हो? इतना चोरवाड़ा करोगे आप लोग? क्या चुनाव का सारा पैसा इन्हीं किसानों से लोगे आप लोग? वो तो सबको पता है कि आप 5 साल यही काम करोगे, लेकिन इस मेवाड़ की धरती पे हम योद्धा की तरह खड़ा रहेंगे, किसानों को लूटने नहीं देंगे। अरे कम से कम आप लूटो, यहां नितिन फैक्ट्री इसको लूटो, हिंदुस्तान जिंक है उसको लूटो, आप गरीब किसान की जमीन को तो क्यों लूट रहे हो? जिस किसान के 100-150 साल पुराना कब्जा है बेचारा का, फसल बो रखी, मैंने गांव में जाके आया कल, उन लोगों को नोटिस भेज रहे हैं कि जमीन को हमारे नाम कर दो, हम यहां थ्रेसर लगाएंगे। दुर्भाग्य है साथियों इस बेगू की धरती का, शहीद रूपा जी करपा जी की इस धरती के ऊपर ऐसे ऐसे गुंडे आगे जो किसानों को, रहना तो दूर की बात, जेर की गूट पी के किसान सो रहे कि पता नहीं कब हमारी जमीन को ये लोग खोज लेंगे। आपका भाई मजबूती से खड़ा है मेरे किसान भाइयों, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका भाई मजबूती से आपके साथ खड़ा रहेगा। इन गुंडों को मैं जमीन लूटने नहीं दूंगा। गोचर की जमीन के लिए मैं अपने तेजाजी महाराज के दिए हुए रास्ते पे चलूंगा। गौ माता की जमीन इन लुटेरों को नहीं लूटने दूंगा। साथियों मैं आज उधर गया था, माइनिंग की रोक है, एनजीटीवी की रोक है, पूरा का पूरा जमीनी जंगल खोद के अपने इलाके में डाल दिया। एक किसान की ट्रॉली भर के नहीं जाती है और ये लोग पूरे की पूरी जंगल को खोद दिया है। साथियों आखिरकार क्या हो रहा है बेगू के अंदर? कौन है बेगू का रखवाड़ा? कहां गया जो वोट लेके गया था? कहां सो रहा है और किसानों को लूटा जा रहा है? हम नहीं होने देंगे ये काम। आप सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ कर अपील है, बेगू की विधानसभा के लोगों, मैं आपका भाई बन के आपके लिए आया हूं। आप लोग इन लुटेरों को देख लिया है, अब मजबूती से खड़े हो और अपनी आवाज उठाओ। आखिरकार आप लूटते रहोगे तो ये आया वापिस कोई और आ जाएगा। कब तक लूटोगे? अरे कम से कम ये तो आवाज उठाओ कि हमारी जमीन को क्यों ले रहे हो? कब तक डरोगे आप लोग? आप सभी लोगों से मेरी अपील है, आप मेरी इस आवाज को उन गरीब किसानों के कानों तक पहुंचाना, जो उन लोगों को पता चले कि ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ। साथियों आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, राम राम। आप इस किसान के बेटे की आवाज को सोशल मीडिया के थ्रू आप उन किसान के कानों में पहुंचाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन उस आका को भी मैं कह देना चाहता हूं कि गरीब की जमीन गई, गोचर जमीन पे कब्जा किया, तो इस बेगू में आने की कोई सपना मत देखना कि कहीं जाके जीम लूं, कोई पंचायत में जाके कोई भाषण दे दूं, वहीं लट लेके खड़ा हो जाऊंगा, गरीब की आवाज पूछूंगा कि ये जमीन आखिरकार क्यों लूटा जा रहा है। याद रख लेना इस बात को कि हम किसी से डरने वाले नहीं है, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, तेजाजी महाराज के रास्ते पे चलेंगे, महाराणा प्रताप के रास्ते पे चलेंगे। हम इस मेवाड़ को लूटने नहीं देंगे। आखिरकार तुमने कोशिश तो बहुत कर रहे हो मेरे को दबाने की, लेकिन सच्चाई की आवाज को तुम लोग दबा नहीं सकते हो, ये याद रखना। जिंदगी में हम और नरेश फौजी की आवाज इस बेगू के गरीब किसान नौजवान के लिए हमेशा उठती रहेगी। इस आवाज को कोई कमजोर नहीं करेगा। साथियों आप सभी लोगों का मेरा राम राम, जय हिंद,
जय भारत, जय मेवाड़।